सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले तमाम दोस्तों और दर्शकों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दया, मर्सी, रहम इंसानियत का एक गहना होता है और यह गुण हर इंसान में होना चाहिए। यही है जो हमें जानवरों से अलग रखता है। दया दिखाते वक्त दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप पूरी अक्लमंदी के साथ दया का इस्तेमाल करें और सावधानी भी ज़रूरी है, वरना इंसानों की लापरवाही से दिखाई गई दया वो उनके लिए गुनाह बन जाती है और किसी के लिए मौत। चाहे ये दया किसी जानवर के लिए ही क्यों न दिखाई जाए, लेकिन कोशिश करें कि कभी पन्नी में खाना देते वक्त या पन्नी में घर का सामान बाहर फेंकते वक्त उसमें खाने के टुकड़े, बची हुई रोटियां या खानों के अवशेष मत डालें, क्योंकि फिर ये भूख मिटाने के लिए घूमती हुई गायों या दूसरे आवारा पशुओं को मौत का सबब बन सकता है। वो उसे खाने की चाहत में निगल लेते हैं और साथ में पन्नी में पेट के अंदर जाती है और ये पन्नी पचती नहीं, ये सीधे स्लो पॉइजन बनकर उनको मौत के मुंह में ढकेल देती है। एक दर्दनाक रिपोर्ट देखिए संगम बिहार से। बेहद हृदय विदारक और आंसू बहा देने वाला दृश्य। जेसीबी से सफाई हो रही है और जहां पर ये आप देख रहे हैं ठीक सामने एक गाय मरी हुई पड़ी है। गाय मरी कैसे, सीधी सी बात है, यहाँ आप पन्नियों का अंबार देख रहे हैं आसपास। लोग पालते हैं और फिर दूध दोकर दोबारा छोड़ देते हैं इनको अपना पेट भरने के लिए, और ये खाती हैं घरों से फेंका हुआ पन्नियाँ, जिसमें खाने की चीज़ें पन्नी में होती हैं और वो दाने के साथ में ये पन्नियाँ भी इनके पेट में चली जाती हैं। प्लास्टिक जहर है, सीधी बात है, उसका परिणाम आप सामने देख रहे हो। और देखिए एक कितना दर्द महसूस कर रही है गाय। इस मरी हुई गाय के किनारे किनारे कम से कम 8 गायें और 3-4 बछड़े खड़े हुए हैं। ये इसको छोड़ के हट नहीं रहे। जेसीबी इसको लेबल करने के लगी कि क्योंकि इस गंदगी को यहाँ से हटाना है। आप देख रहे हैं ना, ये बहता हुआ पानी, ये वार्ड नंबर 108 का 168 का है, सॉरी, वार्ड नंबर 168 का है। और इधर आप देख सकते हैं कि कम से कम 1.5 दर्जन गायें और 1.5 दर्जन गायें और घूम रही हैं यहाँ अपना पेट भरने के लिए। क्या ये मानवीयता है? क्या ये इंसानियत है? क्या ये हमारा फ़र्ज़ है? क्या गौपालन और गौ माता का नारा देने वाले इस चीज़ पर गौर करेंगे कि ये मासूम जानवर जिनका दूध हमारे लिए जीवन देता है और दूध दुहने के बाद में हम उनको खदेड़ देते हैं और फिर ये अपने मौत की तलाश में यहाँ पर घूमती है। कचरे के साथ में हर जगह थैली और पन्नी का अंबार है। सरकार की सारी योजनाएं पन्नी बंद करने की असफल हो जाती हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इसके लिए सरकार कम, नागरिक ज़्यादा जिम्मेदार हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। और देखिए मासूम जानवर पेट भरने के लिए आ जाते हैं, उन्हीं थैलियों को तलाशते हैं जिसमें कुछ दाना पानी खाना है और सूखी रोटियां होती हैं। वो उसे हजम करते हैं और साथ में पन्नियाँ चली जाती हैं पेट में, और फिर परिणाम स्वरूप ये होता है गाय खत्म हो जाती है। वहाँ पे शायद वो उसी के झुंड के थी, सारी गायें उसी के इर्द गिर्द हैं। जैसे ही ये जेसीबी पीछे आती है वो सब आकर उसे सूंघने लगती हैं, पता लगाने लगती हैं कि आखिर इसको हुआ क्या है।
शायद मौत ज़िंदगी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जहर और अमृत की पहचान नहीं है। ये जहर की थैलियों में अमृत समझकर खाने को निगल लेती है और उसके बाद में कहीं न कहीं इसके लिए ये जानवर हैं, ये ज़िम्मेदार कम है, हम इंसान हैं, हम इसके लिए ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। क्षेत्र के 9 निर्वाचित पार्षद वहाँ भीड़ में खड़े हुए हैं। 168 वार्ड नंबर संगम विहार के पार्षद पंकज गुप्ता युवा हैं, उत्साही हैं और बहुत फुर्ती से अपने कामों में लगे हुए हैं कि जैसे ये हरा भरा पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, कम से कम आदमी की ज़िंदगी में ये हरियाली उतर सके या खुशहाली उतर सके। पास में कुछ बगुले भी हैं जो जेसीबी चलने से जो कीड़े पतंगे उड़ रहे हैं उसके नीचे से निकल रहे हैं, उनको अपना भोजन बना रहे हैं। लेकिन ये तो मौत ने खुद इस गाय को अपना भोजन बना लिया। मेरा ख्याल है पार्षद तो सक्रिय हैं, ये प्रशासन भी सक्रिय है, लेकिन इसके साथ ही सरकार को भी सक्रिय होना पड़ेगा कि कम से कम ये मौत का गोदाम न बनाया जाए कॉलोनी के बीच में। देखिए कितना मार्मिक दृश्य है, 2 गायें उसे सूंघ रही हैं, प्यार से चाट रही हैं और वहीं खड़ी हुई हैं। एक ऐसा दृश्य है जिसे कम से कम सरकार को भी चाहिए, इंसान को भी चाहिए, मशीनरी को भी चाहिए, हम सब जागें। इस कहीं न कहीं इसकी मौत के ज़िम्मेदार हम खुद हैं, तो हमें कौन सज़ा देगा? वो इसके ज़िम्मेदार हैं जो इसका दूध पीते हैं और इसकी बर्बादी के लिए कोई प्रिकॉशन नहीं उठाते कि कम से कम ये अकाल मृत्यु से बच सके। सरकार को इस बारे में कड़ा कदम उठाना चाहिए कि लोगों में जागरूकता तो आए, कम से कम अपने घर से रोटियां निकाल कर देते वक्त ये ध्यान रखें कि कहीं उसमें मौत तो नहीं जा रही है। देखिए ये गाय सूंघ रही हैं उसे, शरीर को, कहीं न कहीं जैसे आवाज़ दे रही हूँ कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। काश हम में ये संवेदना पैदा हो।